अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए साधना करते करते आज 560 दिन हो गए। तारीख 20 मई सन 2023, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। हम लोग मन को अपने बस में करने के लिए सिर्फ ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं? अपने श्वास को देखने से तात्पर्य यह है कि जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये साधना कक्ष है। इस साधना कक्ष में हम लोग 4 लोग हैं। चारों 4 जगह से आए हुए हैं और चारों 4 तरह का मन लेकर के आए हैं। चारों 4 घर से आए हैं। अपने अपने आप को समझ रहे हैं। वहाँ जाने से, यानी साधना कक्ष में जाने से मन को शांति का ज्ञान भी मिलेगा और मन शांत भी होगा। वहाँ किसी प्रकार का कोई सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक किसी प्रकार का ऐसा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होगा या ज्ञान की चर्चा नहीं होगी जिससे मन खिन्न हो। मन शांत हो, ऐसी ज्ञान की चर्चा वहाँ होती है। इसलिए हम लोग आते हैं और अपने अपने आप को समझ करके आते हैं कि वहाँ हम चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 घंटे के बाद साधना का समय पूरा होता है, हमें इस साधना कक्ष से बाहर निकलना होता है। तो एक एक करके आए, 4 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, जितने भी इस साधना कक्ष में लोग बैठ सकें। लेकिन जब इसमें से निकलते हैं तो एक एक करके ही तो निकलते हैं। हम 4 लोग हैं, चारों इसमें एक एक करके ही निकलेंगे, क्योंकि स्वयं हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम संत जी हैं। राम अवतार बहुत समझेंगे कि मेरा नाम राम अवतार है, मुझे अपने घर जाना है। राम प्रताप बाबू हैं तो अपने को आप समझते हैं, मैं राम प्रताप हूँ, मुझे अपने घर जाना है। ये बालक हैं, इनका नाम ऋषु है। इनको अपने आप को पता है कि मैं ऋषु हूँ, मुझे अपने घर जाना है। जब हम अपने अपने आप को समझते हैं तभी तो अपने अपने घर को जाते हैं साज भाव में। क्यों राम प्रताप बाबू जी? जब हम अपने आप को समझते हैं तभी तो सहज रूप में अपने घर को वापस जाते हैं, और तभी तो हम सभी लोग अपने परिवार में खुशहाल होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं, उनसे काम लेते भी हैं, उनके लिए हम सारा काम करते भी हैं। हम एक दूसरे के पूरक बन करके जीवन जीते हैं। तो श्वास को देखने का मतलब है कि ये जो शरीर है एक घर भी है और एक परिवार भी है। पूरा शरीर एक घर हो गया और इसमें जो पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर,
जितने भी पार्ट इसमें हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? क्यों जी। पूरक है ना? आँख सिर्फ देखता है, कान सिर्फ सुनता है, जीभ सिर्फ स्वाद और शब्द बोलता है और स्वाद लेता है, नाक सिर्फ सुगंधी दुर्गंधी का अनुभव करता है, हाथ लेने और देने का काम करने का काम करता है, पैर सिर्फ चलने का काम करता है। जहाँ आपकी आंख ने देखा तो आपका पैर चल करके वहां पहुंचा देता है। देख लो भाई, यथा स्थिति इसकी देख लो। आंख जो कि उठा नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन करके पूरे शरीर को स्वस्थ रखे हैं कि नहीं? क्यों? लेकिन इन सब का उपभोगकर्ता और मालिक इससे अलग है, ये अनुभव नहीं होता है कि होता है? नहीं। आंख क्या अपने आप में कुछ है? किसके बल के द्वारा ये बलित है, यानी चेतनावान है, रूप को देखता है? कौन सी शक्ति है? क्या इसमें अपने आप में शक्ति है रूप को देखने की? किसी के शक्ति के द्वारा ये शक्तिमान है कि रूप को देखता है। कान क्या अपने आप में सुनता है? जीभ क्या अपने आप में स्वाद लेता है या शब्द बोलता है? हाथ क्या अपने आप में सर्वशक्तिमान है कि वो कुछ दे दे, कुछ ले ले, कुछ कर दे? कुछ करने का मतलब इसी हाथ से अच्छे भी कर्म होते हैं जिससे आपका सम्मान होता है। इसी हाथ से आपसे आप कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं जिसके कारण आपको पीड़ा मिलती है। इसी हाथ में कलम भी, इसी हाथ से कलम भी चलता है, इसी हाथ से फावड़ा भी चलता है, इसी हाथ से रिवॉल्वर और बंदूक और भाला फरसा चलता है। क्या ये अपने आप में सक्षम है कुछ चलाने के लिए? किसी शक्ति के द्वारा ये शक्तिमान है जो सारे काम करता है। कलम में दोनों तरफ से ताकत है। अच्छा शब्द लिखिए तो सम्मान पाइए, बुरा शब्द लिख दीजिए तो अपमानित हो जाइए। वो कौन सी शक्ति है? जब हम अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो उसी में पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, उसी को सत्य मान ले रहे हैं, जो कि सत्य है नहीं। उसका परिणाम आप देखेंगे तो वो सत्य है नहीं। कान से कोई शब्द सुनते हैं तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए हमारे कान में आवाज़ डाल करके हमें भ्रमित करके और शब्द गायब हो जाता है, और हम उसी शब्द को पकड़ करके बार बार अंदर से चिंतित होते हैं, चिंतन करते हैं, या परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और प्रसन्न भी उसी वजह से होते हैं। कोई शब्द ऐसा बोल दिया, मन प्रसन्न हो गया, बार बार उसी को ख्याल कर करके हम खुशी भी होते हैं, प्रसन्नचित्त भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं। तो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा कान चलता है, कान सुनता है? उस शक्ति को जानने के लिए ही हम लोगों ने शुभारंभ किया सिर्फ श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का। क्योंकि श्वास एक महत्वपूर्ण इस शरीर का पार्ट है, नाक, जिसके द्वारा हम सुगंध दुर्गंध लेते हैं और श्वास भी ग्रहण करते हैं। तो श्वास और मैं अलग अलग हूं, ये कभी अनुभव नहीं हो पाया। और न हो पाता है। इसलिए अभ्यास किया जा रहा है कि मैं और मेरा श्वास दोनों अलग अलग हैं। जब यह अनुभव हो जाए कि श्वास मेरे से अलग है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से जीवन है,
कि श्वास भी मेरे से अलग है, मैं श्वास नहीं हूँ बल्कि श्वास मेरा है। लेकिन क्या कभी ये अनुभव हुआ? क्योंकि ऐसा हमने कोई कार्य ही नहीं किया कि श्वास मेरे से अलग है, जो कि शरीर का महत्वपूर्ण श्वास हमारे इस जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कभी अनुभव नहीं हुआ और न ही किसी ने बताया और न हम खुद जानने की कोशिश किए। जब श्वास इतना, अपना ही श्वास इतना महत्वपूर्ण है कि श्वास बंद हो जाए तो इससे आप अलग हो जाएंगे। कहते मर गया तो मर गया, डॉक्टर भी मर गया का सर्टिफिकेट कैसे देते हैं? कि जब नस नाड़ी और श्वास देखते हैं कि चलना बंद हो गया तो कहते हैं भैया अब इस शरीर में ये नहीं है, अब मर गए वो। और यही श्वास मेरे से अलग है, ये कभी अनुभव भी नहीं हुआ। तो इस शरीर में रहते रहते श्वास और मैं जब अलग करके देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते श्वास मेरे से अलग है। और कितना अलग है? जितनी दूरी पे आप लोग बैठे उतनी दूरी पे मेरा श्वास है, यह अनुभव होने लगता है। जब श्वास परिपक्व हो गया तब अब हमको अपने आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सबको अलग अलग देखना है। आँख खोल करके अभ्यास करना है कि मेरा आँख मेरे से अलग है। यह रूप देख रहा है, दृश्य को देख रहा है, दृश्य कैसा है, दृश्य देख करके उसका जो एक्टिविटी है, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो मेरे मन में छाप छोड़ते हैं और मेरा मन उसी तरह से बनता है। जो कि ना मैं दृश्य हूँ, ना मैं वो क्रियाकलाप हूँ, ना मैं जो क्रियाकलाप मेरे मन पे छाप पड़ रहा है वह हूँ। मैं इन सब का जानने वाला साक्षी, दृष्टा और इन सब से अलग मैं स्वयं एक ऐसा सर्वशक्तिमान हूँ जिस मेरी वजह से मेरा आँख रूप को देख करके दृश्य बनाता है और मन बनता है। मेरे ही वजह से मेरा कान शब्द को सुनता है, मन बनता है, मेरे तक आकर के भावनाओं को बदलता है। और जैसे भावना बदलती है तो क्रिया भी बदल देता है, हमें से क्रिया भी करवा देता है। हम ऐसे हो गए हैं इन्हीं इंद्रियों में जैसे चीनी और पानी। पहले चीनी और पानी अलग अलग थे, लेकिन चीनी पानी एक हो गए। अब चीनी और पानी को अगर अलग अलग करना हो तो पहले सहज भाव में ही वो अलग अलग थे, लेकिन हमने उसे एक में मिला दिया स्वाद लेने के लिए। लेकिन अब दोनों को अलग अलग करना है। सहज भाव में था पहले अलग अलग, फिर मिला दिए, एक कर दिए, और अब एक में से अब अलग अलग करना है। तो क्या सहज भाव में अलग अलग हो जाएंगे? क्यों राम प्रताप बाबू? नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्रयास करना होगा, प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा। उसी तरह से जब तक वो अलग अलग हो ना जाए पूर्ण रूप से, जिस रूप में पहले थे उसी रूप में जब तक हो ना जाए तब तक आपको क्रिया करना होगा। और क्या करना होगा कि जो चीनी पानी एक में मिला हुआ है, जिस बर्तन में है, उसी बर्तन को चूल्हा पे रख करके नीचे से आग जलानी होगी और उतने ही इनपुट में आग देनी होगी जितने इनपुट में वो पानी भाप बन करके उड़ जाए और आपका चीनी यथावत आपके बर्तन में रह जाए। बात को समझ में आई? क्या समझ में आई? वो पानी और चीनी को अलग करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। जब दिया जाएगा तो वो जो है अलग अलग होंगे। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी
शक्तियाँ जो मिली हुई हैं, जिनको सामूहिक रूप में काम करती हैं, उनको जब हम अलग अलग जो है अपने आंतरिक शक्तियों से अलग करेंगे, तब हमको ये दिखाई देगा कि ये सब चीज़ अलग अलग है। और इन सब का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। जी। इन सब का जो परिणाम है वो मैं ही भोगता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये लोग आँख रूप को देखता है तो आकर्षित करता है, उसमें आसक्ति पैदा करता है। ये अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और आपको हमेशा इस तरह का सुख देता रहेगा। ये बात आपका मन आप तक पहुंचाता है और आप उसमें प्रेरणा दे देते हैं कि ठीक है जाओ ले आओ। अब मन तो कोई ऐसा स्थूल वस्तु तो है नहीं कि वो चला जाए, आपके पूरे अंग को लेके जाता है, अन्य जो पार्ट्स हैं उनको भी साथ लेके जाता है। जैसे आँख तो देख लिया, उठा सकता नहीं, छू सकता नहीं, पकड़ सकता नहीं, ला सकता नहीं, तो उसमें पूरे शरीर के पार्ट्स को साथ ले जाता है। कान को भी ले जाएगा, जीभ को भी ले जाएगा, हाथ को भी ले जाएगा, पैर को भी ले जाएगा, यानी पूरे शरीर को लेके जाता है। तो आपसे आदेशित करा लेता है कि सभी जब जाएंगे तभी ये चीज़ें संभव है, और जब तक सब लोग नहीं जाएंगे तब तक ये काम संभव नहीं है। तो उसका जब परिणाम सामने आने लगता है, गाल चाटा खाता है, कान अपशब्द सुनता है, शरीर पर तमाम तरह के डंडे पड़ते हैं, जब पीड़ित होता है तब मन बार बार पश्चाताप करता है, कहता है यार न आए होते, न लाए होते, न आए होते न लाए होते तो ये दशा नहीं देखने को मिलता। अब किसके सामने वो प्रस्तुत करता है? मैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ, सबको चेतना देने वाला, सबको पावर देने वाला, वह स्वयं मेरे पास आकर के ही गिड़गिड़ाता है। अगर मैं न गया होता, अगर आप आदेश न किए होते, आप डांट दिए होते, मैं तो मान लीजिए गलती कर रहा था, आप तो समझदार हैं, आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको नहीं प्रेरणा देना चाहिए था, आपको सबको नहीं साथ में भेजना चाहिए था, मुझे अकेले ही जाने देना चाहिए था, अकेले मैं गया होता तो मैं अकेले ही उसका भोग भोगता, इन सब लोगों को नहीं उसका दुख मिलता, पीड़ा मिलता। वो तरह तरह की पश्चाताप में अपने आप में बोलता है। ये सब चीज़ें तभी जानकारी होगी जब तक आप अपने श्वास को अपने से अलग नहीं देखेंगे, तब तक ये पार्ट अलग अलग नहीं होंगे। जब तक पार्ट अलग अलग नहीं होंगे तब तक इनकी क्रियाएं और इनकी क्रियाओं के परिणाम आपके सामने नहीं रहेगा, तब तक आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जो मोक्ष चाह रहे हैं और जन्म न होने पावे, जन्म और मरण का भय न होने पावे, जन्म और मरण के बीच में अनेकों प्रकार का भय, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, कष्ट, दुख कुछ भी ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। यानी पूरा मानव मात्र ये चाहता है, जैसे जैसे अवस्था उसकी बीतती जाती है वैसे वैसे अपने आप को दुख देखता जाता है, शरीर गलता जाता है, झुर्रियाँ पड़ती हैं, शरीर से चल नहीं पाता, आँख से देख नहीं पाता है, तो कहता वाह मुक्ति मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहा। तो मुक्ति का काम तो आपने पहले से की नहीं, तो अचानक कैसे मिल जाएगा? तो जो कर्म किए उसका तो परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति अपने आप में जो क्रिया करती है वो तो करेगी, क्योंकि ये जो शरीर है ये प्रकृति है, और इसी प्रकृति में मैं यानी पुरुष है, चेतन है, और मैं अपनी चेतना के कारण स्वयं दुखी हूँ, क्योंकि मैंने आँख को अपनी शक्ति दे दी, चेतना दे दी, कान को दे दिया, आँख को दे दिया, जीभ को दे दिया, अपनी शक्ति अपने पास नहीं रखा, जिनके कारण ये डरते। अगर ये डरते तो गलत काम नहीं करते, तो अच्छा काम करते। तो स्वयं अच्छा काम करके स्वयं हम प्रसन्नचित होते हैं, और स्वयं की प्रसन्नता हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो आँख, नाक, कान है, ये अलग अलग महसूस हों, इसलिए सबसे पहले हम श्वास का अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रथम क्लास है,
मैं कौन हूँ को जानने के लिए। तो मैं कौन हूँ और श्वास कौन है ये पहले जान लीजिए। तो आँख देखेगा, आकर्षित करेगा, उसका परिणाम आपके सामने रखेगा। आपको करना है कि नहीं, क्योंकि आप ही को भोगना है, आँख नहीं भोगेगा। आँख सिर्फ 2 बूंद आंसू गिरा देगा, बाकी उसका परिणाम तो आप ही को भोगना है। तो मैं कौन हूं को जानने के लिए ये साधन प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ में आई? अब तक तो हमने श्वास का अभ्यास कराया, श्वास की गति को दिखाया है, श्वास में क्या क्या मिलता है उसके बारे में दिखाया। अब श्वास अलग हो गया बिल्कुल। अब एक एक पार्ट को अब आप देखिए, उसी श्वास की तर्ज पे ही आंख को भी देखिए। आंख को खोलिए और आंख से दृश्य को देखिए। और दृश्य, आंख और मैं, 3 चीजें यहां दिखाई देंगी। दृश्य सामने है, मेरा आंख देख रहा है, और आंख का प्रयोग मैं स्वयं कर रहा हूं, क्योंकि देखने का साधन मेरा आंख है। आंख के द्वारा मैं देख करके कंफर्म करता हूं ये वस्तु, ये स्थान, ये व्यक्ति इस रूप रंग का है, इस तरह का है। और दोबारा जब मिलता है तो हम उसी को कंफर्म करते हैं। जब कंफर्म कर लेते हैं, मस्तिष्क कंफर्म कर लेता है, इसको वेरीफाई कहते हैं। मस्तिष्क वेरीफाई कर लेता तो उसी हिसाब से फिर बात भी करता है। ये व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ ऐसा बात करने से ये खुश रहेगा, हमारे किसी काम में टांग नहीं अड़ाएगा, वो खुश होकर के चला जाएगा। लेकिन अगर आप जान रहे हैं, पहले जान चुके हैं, अब भूल गए, फिर उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे मनमर्जी का, तो आपके काम में टांग अड़ा के चला जाएगा, नहीं आपको दुख दे के चला जाएगा, आपके काम में व्यवधान डाल देगा। तो अब अपने ही आंख को अपने से अलग और दृश्य इस आंख से अलग, अब इस तरह से अभ्यास करना है। तो जब इसका अभ्यास अपने पूरे शरीर का अलग अलग हो जाएगा तो मन को भी अलग देखना होगा कि मेरे मन में उत्पन्न क्या हो रहा है। क्योंकि मन बनता कैसे है? आंख ने देख लिया है, कान ने सुन लिया है, जीभ ने स्वाद ले लिया है, आंख ने पढ़ लिया है, पैर से चल चुके हैं, हाथ से जो कर्म कर चुके हैं, इसी का जो संस्कार है वही मन है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या लिए और दिए हैं, किन किन व्यक्तियों से मिले हैं, उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, वही हमारे ख्याल में आएगा। आंख जैसे बंद करेंगे वैसे ही ख्याल आना शुरू हो जाएगा, और वही ख्याल ही आपको परेशान करेंगे। तो इस लेवल पे जा करके देखना होगा कि मैं क्या क्या किया हूँ, क्या क्या उसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है, और मेरा मन किस कर्म से प्रसन्नचित हो रहा है, मेरा मन किस कर्म से दुखी और पीड़ित पश्चाताप में डूब रहा है। जो कि वो कर्म है वर्तमान में नहीं, वो स्थान नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो क्रिया नहीं, वो दिन नहीं, वो समय नहीं, वो घंटा नहीं, वो मिनट नहीं, कुछ है नहीं, सिर्फ याद करा करके हमें पीड़ित कर रहा है। तो उसको भी हमें अलग से देखना होगा। गहराई की बात है, जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मोत्तम की तरफ आप बढ़ेंगे उतना ही आप अपने को अकेलापन पाएंगे। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ, राम प्रताप भाव और राम अवतार भाव दोनों जने आप लोग नौकरी किए हैं। नौकरी पाने से मन में कितनी कल्पना हो रही थी, जब तक मिली नहीं थी, मिल गई, कल्पना खत्म हो गई, आप अकेले जाके ज्वाइन किए। वह एक संस्था है, उस संस्था में अनेकों लोग काम कर रहे हैं, अनेकों डिपार्टमेंट हैं, एक एरिया है उसकी, एक बाउंड्री वाल, एक गेट, उसका गेट से आप अकेले घुसते थे, वहां सबसे मिलते जुलते थे, सबसे काम करते कराते थे,
और उस कंपनी से अकेले ही अपने घर की तरफ जाते थे, न कि पूरा कंपनी आपके साथ जाता था, न कि पूरा परिसर जाता था, न कि पूरा डिपार्टमेंट जाता था। आपके घर सिर्फ आप अकेले ही जाते थे, घुसते भी अकेले थे, काम भी अकेले करते थे, और कंपनी को छोड़कर, परिसर को छोड़कर, गेट से बाहर सिर्फ आप अकेले ही निकलते थे। तो जिस दिन जैसा कार्य किए रहते थे, अगर अच्छा कार्य हुआ, अच्छा बोली भाषा निकला हुआ है, तो मन प्रसन्नचित होकर के, आनंदित होकर के, सबसे हंसी खुशी से आप बाहर निकलते थे। लेकिन किसी दिन किसी व्यक्ति के साथ कहा सुनी हो गई, तो तुम मैं हो गया, कोई गलती हो गई, कोई कार्य आपसे गलत हो गया, तो उस दिन आप देखिए अपने आप को अकेलापन महसूस करते रहे होंगे, और अकेले ही, भले साथ में 10-20 लोग निकल रहे हों, लेकिन अपने आप को उस समय में अकेलापन महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका मन स्वयं आपको दुखी किए हुए है, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा था। हम अकेले हैं स्वयं, केवल का मतलब होता केवल अकेला रह जाना, एक एक करके भीड़ जुटना, और उसी भीड़ का एक हिस्सा हम भी हैं, एक एक करके सब चले गए, अकेले मैं स्वयं बचता हूँ। तो मैं, ये जो शरीर है, इस शरीर में भी भीड़ हमने ही इकट्ठा किया है। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पीठ जो कुछ भी है, ये मेरे द्वारा ही इकट्ठा एक एक करके किए हुए हैं। और जब इसमें से हम निकलेंगे तो अकेले ही निकलेंगे। ये सारे डिपार्टमेंट, ये जो परिसर है हमारे शरीर का, वो ये यहीं का यहीं रह जाएगा, और किस गेट से निकलेंगे कोई पता नहीं। कंपनी में तो एक गेट होता है, ऑफिस में तो एक गेट होता है, लेकिन आपके शरीर में 10 गेट है। किस गेट से आप निकलेंगे कोई पता नहीं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात अचंभव कौन। 10 दरवाजे का पिंजरा हो और सुग्गा उसमें रख दिया जाए, उसका उसमें रहना ही आश्चर्य है, उसका उड़ना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 10 दरवाजे, 10 गेट खुले हुए हैं। कब एक बंद बताते हैं ना, अरे बंद रहेगा तो निकलेगा कैसे बाबा? एक गेट बंद बताते हैं। मैं मान लिया तालू को आप कह रहे हैं बंद, उसको बोलते हैं, लेकिन जब वो निकलता है तो तालू भी फट जाता है ना, आखिर दरवाजा है तभी तो। गेट है वहाँ तो खाली उसको पर्दा लगा दिया गया है ना, पर्दा को आप कह रहे हैं बंद कर दिया है, लेकिन गेट है ना वो। तालू जो आप कह रहे हैं गेट हो गया, गेट है ना वो, खाली पर्दा लगा दिया ऊपर से। तो पर्दा से फाड़ करके निकलने में कितना देरी लगेगा बोलिए? तो इस शरीर में सुग्गा यानी मैं मतलब आत्मा, जो सामान्य भाषा में कहते हैं आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ होता स्वयं। स्वयं का अनुभव नहीं कर पाता है, जैसे पानी स्वयं का अनुभव नहीं कर पाता है, दूसरा वस्तु ही उसको अनुभव करके बताता है ये शीतल है, ठंडा है, गर्म है। जैसे आपकी उंगली जब पानी में पड़ेगा तभी आपकी उंगली आपको बताएगा कि पानी ठंडा है, गर्म है, शीतल है। अच्छा साहब, आँख साक्षी भाव है? आंख कहाँ साक्षी है महाराज? आंख का साक्षी आप स्वयं हैं। आंख तो एक पार्ट है ना, देखने का एक साधन मात्र है, साक्ष्य नहीं है। तो दृष्टा है ना, तो दृष्टा मैं स्वयं हूं ना। दृश्य को देखने के लिए दृश्य को किससे देखेंगे? साधन से ही तो देखेंगे। तो आंख साधन है एक, तो दृश्य को देखने के लिए। साक्ष्य कौन होगा? जिसे दृष्ट हो गया मतलब देखने, साक्ष्य दृश्य हुआ ना, साधन आंख हो गया। जो दृश्य साक्ष्य दोनों एक हो गया, दृश्य और साक्ष्य दोनों एक हो गया। अब जैसे आपका फाइल है, आप कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो साक्ष्य उसमें रखते हैं कि नहीं? किस लिए? उसी को पुष्ट करने के लिए कि जो फाइल आपने किया है, ठीक है, तो उसके सपोर्ट के लिए। तो मैं स्वयं फाइल हूँ, मेरे स्वयं के सपोर्ट के लिए आंख है, दृश्य है, मेरे स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को भोग के लिए, ठीक है। और यहाँ पार्ट क्या है? प्रकृति और पुरुष, ठीक है। नाम बनाम जो होते हैं, वादी प्रतिवादी जो होते हैं, तो वादी मैं स्वयं हूँ, प्रतिवादी मेरा कौन है?
मेरा स्वयं का प्रतिवादी कौन है? प्रकृति। प्रकृति। तो प्रकृति में तो आँख आती है, दृश्य भी प्रकृति में है। बोलिए, तो विवाद हमारा किससे है? दुख हमें किससे मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है ना। स्वयं से अगर प्रेम किया जाए, स्वयं में मैं रहूं तो कहीं दुख है? मैं प्रकृति को अपना मानना चाहता हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा मान करके हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम दोषी हैं प्रकृति के। इसीलिए प्रकृति हमको पटक देती है। हम प्रकृति को प्रकृति की तरह भोग करें तो कहीं कोई द्वंद्व है? बोलिए, प्रकृति को प्रकृति की तरह अगर हम देखें तो कहीं द्वंद्व है? जब हम उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसका भोग करने लगते हैं, तब उसका जब परिणाम सामने आने लगता है तब हम दोषी हो जाते हैं। आंख देखेगा, दृश्य को देखेगा तो मन बनेगा, तो जैसा दृश्य होगा वैसे ही तो फिर मन बनेगा, और वैसे ही तो पानी की ललक होगी। अगर कुरूप है तो घृणा पैदा करेगा, भागेगा उधर से, उसको पानी की ललक नहीं रहेगी। लेकिन रूपवान है, देखने में सुंदर है, आकर्षण पैदा करता है, तो आप स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। उसमें आकर्षण है तो आप स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षित होकर के ही उसे पानी की ललक आपके मन में होती है। लेकिन वही आकर्षण ना हो उसमें, तो मन में मन आकर्षित होगा? जब मन आकर्षित नहीं होगा तो कहेगा यार पाने लायक नहीं है, खराब चीज है। ऐसे ही जब हम शरीर को देखते हैं, अपने शरीर को बार बार देखते हैं, तो ऊपर चमड़ा देखते हैं ना, बार बार शीशे में देख करके हम अपने आप को जानवर ठीक करते हैं, मैं यही हूं। लेकिन अगर इसके पीछे कर दिए, इसी शीशे में दिखाई दे दे तो इसी चमड़ी के पीछे जो ऊपर का है चमड़ा, इसी चमड़ी के पीछे जो नीचे है वो अगर इसमें दिखाई दे तो काम शीशे से इसको बार बार देखेंगे, घृणा लगेगा। ये हमारा आंख देख कर घृणित होगा, तो अपने आप से ही जानवर उसको ठीक करने में लगेगा, तब कहीं किसी के सामने जाएगा? जब तक वो अपने आप को ठीक नहीं कर लेगा चेहरे को, तब तक ढकेर भी रहेगा और किसी के पास जाने से बचेगा। जैसे कोई काना आदमी है, ढक लेता है कम से कम। काना की बात छोड़िए, मैं जैसे किसी का चेहरा कुरूप है, मैं काना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेहरे की बात कर रहा हूं। चेहरे पे जो ऊपर से चमड़ी पड़ी हुई है, इसमें जो आप देख रहे हैं और इसके पीछे जो देखेंगे तो दोनों में क्या अंतर आएगा? अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर देख करके हम इसी को मैं मानता हूं, और जब यही ऊपर का चमड़ा निकल जाए तो मैं क्या मानूंगा? तो मेरा ही मन अपने चेहरे को देखना नहीं पसंद करेगा, मेरा अपना ही आंख अपने चेहरे को शीशे में देखना पसंद नहीं करेगा। ये करेगा? तो इससे बचेगा कि नहीं? और स्वयं दूसरे से भी बचेगा भी कि मेरा चेहरा कुरूप है, किसी के सामने जाए देख के क्या बोलेगा, क्या कहेगा, ऐसा मन में प्रश्न होता है कि नहीं? अपने स्वयं में प्रश्न होता है कि नहीं होता है? तो आपने हमें स्वयं को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? ये जो प्रश्न तरह तरह के आएंगे, अच्छा चीज देखेंगे आकर्षणीय तो आकर्षित हो जाएंगे, कोई विकर्षणीय चीज देखेंगे, घृणा वाली चीज देखेंगे तो मन घृणित करेगा, भागेंगे। और जो कि न आप रूपवान को देख करके आकर्षित होने की चीज जरूरत है और ना ही विकर्षण वाली चीज देखने की जरूरत है। जो आप हैं उसको देखने की जरूरत है। मैं क्या हूं? मैं ही सब। आँख को शक्ति किसने दी? मैं स्वयं दिया। मेरे स्वयं की शक्ति। मैं अगर आँख चाह रहा हूं तभी बंद कर ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं तो खुला रखा हूं, तो मैं अपने आप को जरूरत भर प्रयोग करूंगा। लेकिन मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं है, इसलिए जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसलिए आप देखिए आँख थक जाती है, यानी आँख की जो पुतली है, पुतली के पीछे जो नसें हैं बारीक बारीक बाल की तरह दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, उसमें जो खून है वो जलता है। जलने के कारण धीरे 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 इसमें आप देखेंगे थकान आने लगती है। खुद आदमी का आँख खुला भरे है, लेकिन सामने वाला जान जाएगा इसको नींद आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों? क्योंकि आँख की पुतलियों के पीछे जो नसें हैं, वो नसें जो है उसमें जो खून था वो जल गया, वो शुष्क होने लगी। शुष्क होने की वजह से धीरे 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 नींद आती है।
और अपने शरीर का ज्ञान अपने नहीं रह जाता है। तो जो मेरी शक्ति थी वो क्षीण हो गई ना। और मैं अपनी शक्ति, जैसे रुपया आपके पास हो 1 लाख रुपया और आप हाथ से इसे दिखाते रहिए तो मांगने वाला मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अगर नहीं देंगे तो आपको गोली मारेगा कि नहीं मारेगा? कि बहुत ससुर नाती देखा होता है। और अगर आप देते गए तो खाली होते गए तो कंगाल होते जाएंगे। लेकिन आप तो रहेंगे ना, पैसा तो खत्म हो जाएगा तो शक्ति खत्म हो जाएगी। पैसे की वजह से शक्ति है, तभी सब आपके हैं। और आपके पैसा ना हो, अभी देखिए सबकी शक्ति अभी क्षीण हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोषी मैं ही हूं। मैं कौन हूं? मैं स्वयं अपने आप को जानता नहीं हूं। और उसी मैं स्वयं को जानने की दृष्टि से ये साधना हम लोग कर रहे हैं। और ये अनादिकाल से हम अपने आप को अपने आप में नहीं है। अनादिकाल से आँख को देखिए, रूप ग्रहण कर लिए, कान को से सुने शब्द उसको ग्रहण कर लिए और उसी में भटक रहे हैं। तो भटकाव अगर खत्म करना हो तो एक एक करके एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। कबीर साहब साधक थे और साधना की दृष्टि से एक एक वाक्य बोले हैं। अब यहाँ पर हमें पहले हमने श्वास को परिपक्व किया, श्वास परिपक्व हो गया, मेरे से अलग महसूस हो गया। जैसे आप अलग, मैं अलग, ऐसे मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये परिपूर्ण हो गया। अब इसी में सुगंधी, दुर्गंधी, शीतलता, ठंडी, गर्मी, जो कुछ भी है अब हमने उसको अनुभव कर लिया। अब उन सब का उपभोक्ता मैं ही हूँ, सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। वो अपने आप को नहीं जानते। जब श्वास गर्म जाता है, गर्म हवा जाता है, तो क्या गर्म हवा और नाक अपने आप को जानते हैं? अगर वो अपने आप को जानते तो जिस समय में हम मुर्दा जलाते हैं उस समय में उसका नाक तो खुला ही है। उस समय में जो अग्नि जलती है तो गर्म तो होती है ना, शरीर उसका ताप बता पाता है और न नाक में उसमें धुआं है उसके बारे में बता। मैं रहता नहीं, क्योंकि मैं उसमें हूं नहीं, गाड़ी पर से मैं उतर गया। इसीलिए गाड़ी पे रहते रहते ही गाड़ी के ड्राइवर मैं हूं, ये बात जानना है। इसीलिए मानव जीवन में ही अपनी सार्थकता यही है कि इसी शरीर में रहते रहते इस शरीर और मैं, इन दोनों का अनुभव कर लीजिए। इसीलिए ये जो नौकरी चाकरी किया जाता सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए, शरीर जिस परिवार में जिस समाज में है उसके अच्छे बर्ताव के लिए नौकरी, बिजनेस, खेती किया जाता है। लेकिन किया तो इसी शरीर के साथ जाता है। जब मैं अपने आप को समझता हूँ मैं गंवार हूँ, गरीब हूँ, मूर्ख हूँ या जो कुछ, तभी तो हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, धनवान बनने की कोशिश करते हैं। मूर्ख हैं तो ज्ञानवान बनना चाहते हैं, अनपढ़ हैं तो पढ़ा लिखा बन करके समाज में योग्य व्यक्ति बन करके उभरना चाहते हैं। हम जब अपने को समझते हैं तभी अपने को परिमार्जित करते हैं, उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। समाज के जो अन्य लोग हैं, समाज के जिस पोस्ट पे वर्तमान में लोग हैं, उस पोस्ट पे ले जाने के लिए हम अपने को जब समझते हैं कि उस लायक मैं हो सकता हूँ नहीं लेकिन हो सकता हूँ, तो परिमार्जित करता वहाँ तक ले जाता है और ले जा करके अपने स्वयं उससे बन जाता है। और प्रकृति में नियम भी है कि उस समय से आपको वो पद देगा, लेकिन हम क्या अपने पद को समझ पाते हैं? वर्तमान में प्रकृति हर जगह हर पॉइंट पे आपको ले जाती है, लेकिन क्या हम समझ पाते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही मैं मानता हूं, इसीलिए उसे समझ नहीं पाते हैं। और जो कि शरीर प्रकृति का है, मेरा नहीं है और समय से होता है। इसीलिए श्वास को जब देखकर परिपक्व हो गए, अब आपकी स्थिति क्या है देखिए, एकदम बिल्कुल जब तक मन में कुछ बात रहती है, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं श्वास देख रहा हूं, तब तक आपका शरीर ऐसे होता है क्या? नहीं। लेकिन जब मन में कुछ नहीं रहता है, हम श्वास को भी नहीं देख रहे हैं, अपनी स्थिति में जब आ जाते हैं, जब स्वयं अपने आप में आ जाते हैं, तो हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां अपने आप ढीली होने लगती हैं, क्योंकि वह मन नहीं है। मन के द्वारा ही हमारे सारे तंत्र एक्टिव होते हैं, अब मन वहाँ ही नहीं है। मैं अपने श्वास को भी नहीं देख रहा हूँ, दृष्टादृश्य का अभ्यास भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में आ गया, एकदम अपने आप में। जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे आपको नींद आती है? काम रहा तो कैसे आएगी?
काम रहता को दिमाग काम पर रहता है। आपके मन में ये भाव है मैं कहाँ हूँ, ये प्रश्न आपके अंदर में है, मैं कहाँ हूँ, तो ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी पर कहाँ हूँ? दूसरे के अधीन हूँ। वहाँ स्वतंत्र हो करके मैं सो नहीं सकता, स्वतंत्र होकर के कोई काम नहीं कर सकता, अपनी मनमानी कोई काम नहीं। कोई काम हमें आवंटित किया गया है, किसी ने किया है, उसके अनुकूल हमें काम को करके देना है। तब तक आपको नींद आएगी? नींद कहाँ आती है? अपने घर पे आती है, जब स्वतंत्र हो जाते हैं। वैसे ही जब आप अपने आप में चले जाते हैं, अपने स्वयं की शक्ति, अपने शक्ति को स्वयं में ला लेते हैं, फिर आपके जो एक्टिविटी रहती है इंद्रिय शरीर के तंत्रों की, नस नाड़ियों की, खून की, ब्लड, हर चीज़ की, वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है। और जब तक वो रहेगा, मन रहेगा, तब तक आप ऐसे टाइट रहेंगे। मन जैसे ही मन अपने आप में विलीन होने लगता है, मैं स्वयं अपने आप में जाने लगता हूँ, वैसे धीरे 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 शरीर की जो ये जो टाइट करती है ना नसें, हम टाइट है, तुम्हारी नसें है ना, नस हमें टाइट किए रहती है, और ढील जैसे हम अपने आप में चले जाते हैं तो नस अपने आप ढीली होती है। ये स्थिति आ जाती है, तो शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है। और जब तक शरीर का ज्ञान है तब तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आँख से देखना है, कान से सुनना है, हाथ से करना है, पैर से चलना है। तो एक्टिविटी कौन कर रहा है? इनका प्रयोग कौन कर रहा है? वही तो मैं हूँ। और मैं स्वयं अपने आप को जानता नहीं, मैं स्वयं अपने आप को जानने की दृष्टि से ही ये साधना कर रहा है। कोई भी अफसर जब अपने दायरे को समझता है तो अपने दायरे में हमेशा रहता है। वो पूरा 60 साल की अवस्था तक नौकरी कर लेता है, कहीं उसकी सर्विस बुक में कोई लाल स्याही नहीं चलती है, उसको तू मैं कहने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब कोई अफसर या कोई कर्मचारी अपने दायरे से बाहर जाता है, आप देखिए वहीं जन्म में धोखा खाता है, पनिश हो जाता है, पूरा जीवन उसका दुखी हो जाता है। तो हमारा अपना एक दायरा है, हम अपने दायरे में रहें, आंखों को अपने अपने दायरे में रखें। आंख अपने दायरे में रहे, कान अपने दायरे में रहे, नाक अपने दायरे में रहे, कहीं कोई पीड़ा हमारे शरीर में कभी होगी ही नहीं। कितना दुर्गंध अवस्था मन स्थान पे आप जाएंगे तो आपका नाक हमेशा सावधानी बरते कि नाक वहाँ पर दुर्गंध तो आ रहा है, लेकिन ये दुर्गंध मैं नहीं हूँ। ये स्वयं आपका दायरा है कि इसमें कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये सब हमें खाली परेशान ले रहा हूँ साहब ना, तो मैं अपने को भूल करके तभी तो इसको ले रहा हूँ। मैं जब अपने आप पे रहूँगा तो इसको दायरा कहूँगा तू इधर यहीं तक सीमित रहे, अंदर लाने की जरूरत नहीं। आँख को कहेंगे अंदर लाने की जरूरत नहीं, कान को कहेंगे अंदर लाने की जरूरत नहीं। कान सिर्फ यही सुनता है और झंझना देता पूरे शरीर को, लेकिन शब्द को जैसे सुनेंगे तैसे जब हमारा मन तुरंत, वो तो वैसा ही, उसके साथ व्यवहार कैसा करना है। जैसे गाली कोई दे रहा है तो गाली दे रहा हो तो एक्टिविटी उसकी हो रही है, उसकी खुद की एक्टिविटी हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया आपको लेना है। वो क्रिया कर रहा है तो आपको प्रतिक्रिया देनी है। तो प्रतिक्रिया करने वाला ही महत्वपूर्ण होता है, क्रिया करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिक्रिया देने वाला। तो आपको प्रतिक्रिया करनी है उसको। वो बोल दिया, शब्द बोल दिया, कान आपका सुन गया, मस्तिष्क को तुरंत झंझना जाता, तुरंत आप शब्द बोल देते हैं। लेकिन जब हम अपने को समझते हैं तो तौल करके बोलते हैं। वो तो गाली दे दिया, मुझे उसकी गाली का बदला क्या देना है? गाली का बदला गाली देंगे तो और बढ़ेगा। सुन करके सहन करने की क्षमता हो तो सहन कर लें, प्रतिक्रिया देने लायक हो, सुनने लायक हो, सुन रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया में उसका मन शांत हो जाए तब तो प्रतिक्रिया दे। और अगर न शांत हो रहा हो तो हाँ, मौन रहने में ही फायदा है, सुन के सहन करने में ही फायदा है। और उसकी प्रतिक्रिया कभी ना करे, आगे भी ना करे, वहीं वर्तमान में ही नहीं आगे भी ना करे, तो फिर धीरे धीरे वही व्यक्ति जो आपको अब शब्द कहा था ये आपका मुरीद हो जाएगा। जिसको आप क्षमा करते हैं, देखिए उसी के मन में आप पूजनीय बनते हैं। जिसको आप गाली दे देते हैं उसके सामने पूजनीय नहीं बनते हैं, वो तो कहता तो हमसे, हम तो उससे कम ही का। लेकिन आप क्षमा कर देते हैं तो अपने को छोटा मानता है। तो प्रतिक्रिया देने वाले की भावना के अनुसार सामने वाला बड़ा बनता, छोटा बनता, बराबर बनता है। हम तो उससे कम है का, तो उससे जबरे बाटी कम नहीं बाटी, हमारे हाई बाबरे होगा। तो अपने आप को ही हमें समझना, हमारी आप ये सब हमारे पार्ट्स हैं, ये कैंपस है। इसी कैंपस में मैं कौन हूँ को ढूंढ लीजिए, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कार्य क्या है। इसी प्रकृति में मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य भी आवंटित है। मेरा कार्य शांत
शांत रह करके किसी कार्य को करना। किसी भी समय आप चलते हैं तो भी देखिए मन शांत रहता है तो आप आराम से चलते हैं। शरीर में कोई दुख दर्द पीड़ा आती है? भोजन करते समय भी आप भोजन मन शांत से करते हैं तो वही भोजन आपके शरीर को पूरा ताकत देता है, बल देता है। लेकिन आप चंचलता से भोजन करते हैं तो भोजन तुरंत गटक लेते हैं, तो लीवर को पेरने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप शांत मन से खाते हैं तो चबा चबा के खाते हैं तो लीवर को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आपके कुल मिला करके आप स्वयं अपने आप के लिए दोषी भी हैं और स्वयं अपने आप के लिए अमृत भी हैं। तो हमें स्वयं को पहचानना है और यही हमारी इंद्रियां, हमारे जो पार्ट्स हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमें दुखी भी करते हैं और ये हमें सुखी भी करते हैं। अगर ये हमारे अधीन है तो हमें स्वाभाविक है, हमें सुख देंगे। लेकिन अगर ये हमारे अधीन नहीं है, मनमानी है, तो हमें निश्चित है कि हमें दुख देंगे। तो कर्तव्य क्या बनता है? हम इनको अपने को बस में रखें, एक एक करके पहले शुरू करें। तो श्वास मेरे बस में हुआ है। 560 दिन में हमने अपने श्वास को अपने बस में किया। श्वास से अलग है, इतना जानकारी हुआ। अब बस में कैसे होगा? चलता रहेगा, सांस रुकेगा तो चलता रहेगा। बस का मतलब है कि हम जैसे श्वास में दुर्गंध आ गया तो हम दुर्गंध को सिर्फ यहीं तक सीमित रखेंगे, अंदर नहीं लाएंगे तो पीड़ा नहीं देगा, तो भागने का मन नहीं करेगा। इसका भी अभी अभ्यास करवाएंगे ना आपको। अभी तो खाली श्वास को अलग कराए हैं। सांस मन तक जाएगा तुरंत, वही तो कहना, तो वो पीड़ित करेगा और तुरंत जन्म वहां से भागने का मन करेगा। लेकिन आप भागिए नहीं, वहीं रुक जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो जो दुर्गंध बहुत ज्यादा लग रहा था, धीरे धीरे कम होते भले वो दुर्गंध होता नहीं है, हैबिचुअल हो जाएगा। तो मन उस पर बार बार नहीं जाएगा। तो अपनी स्थिति, तो ये जो नाक है जिस काम के लिए है उतनी काम खाली श्वास लेगा छोड़ेगा, श्वास लेगा छोड़ेगा, यानी शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से। तो यही नाक जो परिमार्जित भी करेगा। श्वास को दुर्गंध है तो परिमार्जित करके अंदर अच्छी चीजें ले जाएगा, यानी अच्छा हवा ले जाएगा। ये सब छांट देता है, एक मशीन है ये, उसको परिमार्जित करने के लिए। मन को भेज देता है, मन को भेज देता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये जो है तुरंत बनता, तुरंत आपके पास भेज देता, तो पूरे शरीर में जब वो उसका वो रूपरेखा जाता है ना। तो आंख देखेगा, कान सुनेगा, तुरंत कान सुना, किसी ने गाली दिया, बैठ चोट, जैसे कान सुना तुरंत पूरा शरीर झंझना जाता है कि नहीं, अग्नि का रूप हो जाता है। और अग्नि स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। और उसने गाली दिया, आपने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, गाली दे दिया। अगर उसको बच्चा जान करके छोड़ दिए, वो तो आप अपने स्वभाव को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर में जो क्रोध उत्पन्न होने वाला था, मारने का मन करने वाला था, वो नहीं होगा। उसको जब मार देंगे, जैसे किसी ने गाली दिया, आप शब्द का प्रयोग किया, कान सुना, तुरंत मारने का मन करता है नहीं, क्योंकि पूरा शरीर झंझना जाता है। जैसे आप हाथ चलाए, जब हाथ चलेगा तो उसका सर फूटेगा कि नहीं, खून निकलेगा कि नहीं, तो 4 जगह दिखाएगा कि नहीं, और 4 जगह की वजह से जब आपको 4 आदमी पनिशमेंट देंगे कि नहीं। लेकिन आप मरबे नहीं किए, सुन के सहन कर ले गए, तो जो उसकी अन्य क्रियाएं हो आपके साथ कैसे होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी काम को करिए देख कर, जान कर और समझ कर। ये 3 शब्दों का प्रयोग करता हूँ जी, देख कर, जान कर और समझ कर। हम अपने श्वास को जब देख कर, जान कर और समझ करके प्रयोग कर रहे हैं, तब हमसे अलग महसूस हुआ है। अगर मैं अपने खाली श्वास को दिखाऊं और उसको अलग महसूस न कराऊं, उसको जनाऊं नहीं कि मेरे से अलग है, तो जान पाएंगे। खाली मैं कह दिया अपने ईश्वर का प्रयोग करिए, ईश्वर मतलब कहीं और आप दृश्य बना लेंगे मन में, कोई इस दृश्य होगा, ईश्वर को होगा जो आप फोटो में देखे होंगे या स्थान पे कहीं कोई मूर्ति देखे होंगे किसी मंदिर का, उसी को मन में बना लेंगे, तो वो दृश्य है ना, आप दृष्टा है। अब तो सब ही जानकारी थे, अब तो पहले वही जानकारी थी, तो उसी को मान करके तो आप कर रहे थे जी। लेकिन अब जो है, जब श्वास अपने से अलग हो गया, महसूस हो गया, तो कोई भी दृश्य है क्या हम है ये महसूस होगा नहीं। क्या वही सब कुछ है ये महसूस होगा? सब कुछ को जानने वाला मैं स्वयं सबसे सर्वशक्तिमान हूँ। मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं समाज में दर की ठोकर खा रहा हूँ। और स्वयं अगर अपने आप को समझ जाए तो जिस दिन कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को जिस भी लेवल पे समझता है, तो अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप समझता है कि हम यहाँ हैं, तो उससे आगे बढ़ता है, उससे आगे बढ़ता है, खत्म हो गया। तो अपने आप में फिर वो क्या करता है, प्राप्त करता है, कोशिश करता है, बढ़ता है,
कमाता उसको है, प्राप्त कर लेता है, ये बंद हो गया। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग चेतनवान हैं, भले वो चेतनावान नहीं है, जी। आप लोगों को जो हमें बताना है वो चीज़ें जानकारी में रख लीजिए और इसका प्रयोग करिएगा।